यह उस समय के घटनाएं हैं जब भारत पर अंग्रेजों की सरकार थी। मेरा नाम आसिफ इकबाल है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं अपने एक दोस्त अब्दुल्ला के साथ सफर पर निकला था। अब्दुल्ला पुर इसरार रूहानी शक्तियों का मालिक था। अब्दुल्ला ने अपने बुजुर्गों से बहुत सा रूहानी इल्म हासिल किया था। अब्दुल्ला अपने ज्ञान से रूहानी रोगियों का इलाज किया करता है। मैं और अब्दुल्ला एक साथ क्लिनिक में बैठते थे। मैं जिस्मानी रोगियों का इलाज किया करता हूँ। मैंने और अब्दुल्ला ने फैसला किया कि सफ़र ट्रेन से किया जाएगा। मैं अब्दुल्ला के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अभी ट्रेन आने में थोड़ी देर थी। अब्दुल्ला यहाँ वहाँ देखने लगा। हमने एक मियाँ बीवी को देखा। मियाँ पर कमजोरी के आसार थे और रंग हल्दी की तरह पीला था। वह पहली नज़र देखने में ही बरसों का बीमार नजर आता था। अब्दुल्ला ने मुझे बताया कि इस आदमी की जान खतरे में है और उस पर सख्त काला जादू किया गया है। कदीम ज़माने से अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया जाता है। बादशाह अपने दरबारों में जादूगरों को बतौर दरबारी रखते थे। इंसानी फितरत ही वो हर हाल में जीतना चाहता है, चाहे कितना भी गिरना पड़े। काला जादू एक हकीकत है। इस्लाम में हर कस्म का जादू हराम है। जादू शैतानी अमलियात की मदद से इंसानी जिंदगियों को तबाह करने का एक तरीका है। आटे के पतले बनाकर नाखून, बाल, इस्तेमाल शुदा कपड़े, कंघी और दूसरी इस्तेमाल शुदा चीज़ों पर जादू किया जाता है। जादू मुतासिरा शख्स की जिंदगी पर तबाह की नसरात डालता है। मियाँ बीवी की लड़ाई होना, कारोबार बंद हो जाना, अचानक बीमार पड़ जाना, ये जादू के आम से असरात हैं। आज हम ऐसे ही एक इंसान की कहानी लेकर आए हैं जो किसी के लालच की वजह से जादू का शिकार हो गया। मैं और अब्दुल्ला उस आदमी के पास चले गए। आदमी जमीन पर लेटा था और सख्त तकलीफ में था। मैंने पूछा, बहन जी, उसके साथ क्या हुआ है? हमदर्दी के दो बोल सुनकर वह औरत रोने लगी। वह आदमी उठकर बैठ गया और बोला, मेरा नाम है पन्नालाल और यह मेरी बीवी है सावित्री। मैंने पूछा, तुम इतनी मुश्किल में कहाँ जा रहे हो? शहर छोड़कर जा रहे हैं भैया, ना जाएंगे तो मारे जाएंगे। वह डर कर बोला, इतनी कमजोरी है तुमको, आगे सफर मत करो। मैंने कहा, नहीं भाई, हम मारे जाएंगे, वह हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह डर कर बोला। अब्दुल्ला ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा। उसके चेहरे से तकलीफ खत्म हो गई। अब्दुल्ला ने कहा, देखो पन्नालाल, उसने तुम्हें जान से मारने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम मुझको मिल गए हो। हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। ये शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तुम हमारे साथ चलो, सफर मत करो। तुम्हें भगवान खुश रखें डॉक्टर साहब। आज बहुत दिनों बाद मुझे सुकून मिला है। मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूंगा। वो बोला। हम पन्नालाल और उसकी पत्नी को लेकर अपने घर आ गए। मैं और अब्दुल्ला यहाँ अकेले रहते थे। अब्दुल्ला ने अब तक शादी नहीं की थी। मेरा परिवार गांव में रहता था। मैं और अब्दुल्ला यहाँ अकेले रहते थे। मैंने पन्नालाल को जिस्मानी ताकत की कुछ दवाएं दी। अब्दुल्ला ने दोनों मियाँ बीवी के खाने का बंदोबस्त किया। सुबह पन्नालाल की हालत बेहतर थी। वह खुद चलकर मेरे पास आया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं तो मर गया था, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। आप तो भगवान का रूप हैं। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और तुम भी इंसान हो। अब ये बताओ, तुम्हारी यह हालत कैसे बनी थी? कौन लोग थे जो तुम्हें मारना चाहते थे? मैंने पूछा। आगरा के पास एक गांव है जिसका नाम सोजी है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। मेरे पास 15 एकड़ जमीन थी जिस पर मेरा गुजारा होता था। गांव के जमींदार की नज़र मेरी जमीन पर थी। मेरा परिवार परिखों के जमाने से वहीं रहता था। मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी, हम तीनों खेत के साथ ही झोपड़ा डाल के रहते थे। एक दिन जमींदार के आदमी आए और खेत पर कब्जा कर लिया। मैंने दिन रात खेत की रखवाली की, बीज डाला, मेहनत की। फसल काटने का समय आया तो जमींदार ने कब्जा कर लिया। मैं सरपंच के पास गया, मुखिया के पास गया। सब जानते थे कि वह जमीन परिखों के जमाने से मेरी है, लेकिन जमींदार के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सका। जमींदार ने मेरी जमीन के जाली कागज बनवाए थे। मैं आगर शहर आया और बहुत अच्छे वकील से बात की और जमींदार पर मुकदमा कर दिया। मैं गांव वापस गया तो जमींदार ने मुझे बुलवा लिया। जमींदार ने बोला, तेरे बाप ने मेरे बाप को यह जमीन बेच दी थी। ये हमारी मेहरबानी थी तो अब तक इस जमीन पर खेती करता रहा, लेकिन तू आस्तीन का सांप निकला और मुझ पर ही मुकदमा कर दिया। मैंने जवाब दिया, मेरे पास जो कागज हैं उनमें ये जमीन मेरे नाम है। मेरे बाप ने जमीन कब बेची मुझे नहीं पता।
जमींदार गुस्से से बोला, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा, इसका फैसला तो अदालत में होगा। जमींदार अकड़कर बोला, तूने अपनी मौत को आवाज दी है, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। 3 दिनों के बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अगले दिन से मेरे शरीर में बहुत तकलीफ होना शुरू हो गई। जमींदार ने मुझसे कहा, मुकदमा वापस ले और गांव छोड़ दे, फिर से यहाँ दिखा तो मारा जाएगा। मैं शहर छोड़ने आया था कि मुझे आप मिल गए। अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ। अब्दुल्ला के हाथ में आटे की गेंद थी। अब्दुल्ला ने वह गेंद पनाह लाल के जिस्म से लगाई। पनाह लाल ऐसा हो गया जैसे कभी बीमार ही न हुआ हो। अब्दुल्ला ने वह गेंद हवा में फेंकी, गेंद वहां से गायब हो गई। मैंने अब्दुल्ला से पूछा, ये सब क्या है? अब्दुल्ला ने बताया कि पनाह लाल के जिस्म में जादू के जरिए 4 सुइयां डाल दी गई थीं। काले जादू का एक बीर उन सुइयों को कंट्रोल करता था। वह बीर जब जब सुइयों को हरकत देता था, पनाह लाल को तकलीफ होती थी। मैंने जादू पलट दिया है। मैंने पूछा, उससे क्या होगा? अब्दुल्ला बोला, काले जादू की पलट बहुत खतरनाक होती है। वह बीर सीधा अपने मालिक जादूगर के पास जाएगा और वह जादूगर अपनी जान बचाने के लिए उस बीर को जमींदार की तरफ भेज देगा। अब देखना, वो जमींदार और जादूगर दोनों आज के आज यहाँ आएंगे। पनाह लाल डर के बोला, अरे नहीं भैया, वह तो आते ही मुझे देखकर आग बगोला हो जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा, पनाह लाल, तुम डरो नहीं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमारे सामने वह तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा। शाम होते ही जमींदार और वह जादूगर हमारे घर आ गए। जमींदार ने पनाह लाल को देखा तो उसके चेहरे पर नागवारी के आसार आ गए। जमींदार हालात को जानता नहीं था। जादूगर की हालत भीख मांगने वाली हो गई थी। वह जानता था कि उसके जादू को पलट देने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता था। वह खामोशी से अब्दुल्ला को देख रहा था। अब्दुल्ला उसे लापरवाही से देख रहा था। जादूगर को अंदाजा हो गया कि अब्दुल्ला की ताकत का वह सामना नहीं कर सकता। वह नरमी से बोला, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुमने मुझ पर वार क्यों किया? अब्दुल्ला ने कहा, दुश्मन तो तू इंसानियत का है। कुछ रुपयों के लिए तू बेगुनाह लोगों को अपनी ताकत से मार देता है। अब तक तूने कितने लोगों को मारा है? जमींदार के कहने पर जादूगर बोला, मैंने अब तक 20 लोगों को मारा है। 5 लोगों को जादू की हांडी से मारा है और 15 लोगों को जादू की सुई से। अब्दुल्ला ने पूछा, तो मैं इसके बदले क्या मिला? जादूगर बोला, मुझे साल भर का राशन और पैसे मिलते हैं। जादूगर बोला, शक्ति तो होती है दिखाने के लिए, उस शक्ति का क्या फायदा जो किसी पर आजमाई न जाए? अब्दुल्ला ने कहा, फिर ठीक है, मेरी शक्ति का जलवा देखो। अब्दुल्ला ने इशारा किया तो एक खूंखार बंदर कहीं से नमूदार हो गया और आते ही वह जादूगर पर झपट पड़ा। थोड़ी देर में जादूगर के टुकड़े जमीन पर पड़े थे। जमींदार जादूगर की हालत देखकर बुरी तरह डर गया और माफिया मांगने लगा। अब्दुल्ला ने इशारा किया तो आटे की गेंद उसके हाथ में आ गई और जमींदार की हालत बेहतर हो गई। जमींदार ने वादा किया कि पनाह लाल का घर, खेत और जानवर सब कुछ वापस कर देगा और आगे कभी पलट कर पनाह लाल की तरफ नहीं देखेगा। अब्दुल्ला ने बताया कि वह बेर और 4 सुइयां इस आटे की गेंद में कैद है। अब्दुल्ला ने गेंद पनाह लाल को दे दी और बोला, इस गेंद को जमींदार की हवेली में डाल देना। अगर कभी भी जमींदार और उसके घर से किसी की नीयत खराब हो तो ये गेंद खुद बच जाएगी। फिर काली शक्ति की वह ताकत आजाद हो जाएगी और जमींदार और उसके परिवार को खत्म कर देगी। जमींदार यह सुनकर डर गया और उसने वादा किया कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह पनाह लाल और उसके घर वालों की हिफाजत करेगा। पन्ना लाल और उसकी बीवी मुझे और अब्दुल्ला को दुआएं देते हुए रुखसत हो गए। मैं और अब्दुल्ला सफर पर जाने की तैयारी करने लगे।